बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। सुबह सुबह का टाइम है, बेइंतहा ठंड हो रही है। कल की बारिश के बाद से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। लेकिन दिल अफसरदा है। गुल प्लाज़ा का वाक़या खाली जो है उसी से जान नहीं छूटी थी। लाहौर में भी और कई जगहों पे आग लगी है। कोयटा में हम उन भाइयों के साथ भी, जहाँ जहाँ जिस शहर में भी आग लगी है, जिस इलाके में भी आग लगी है, जिस किसी का भी नुकसान हुआ है, हम तमाम कराची वालों की तरफ से हम सब जो है वो उनके साथ हैं। तमाम लोगों के साथ, किसी की भी जान और माल गए, वो किसी एक का नहीं, पूरे पाकिस्तानी कौम का जो है वो नुकसान है। तो हम इजहार ताज़ियत करते हैं। मैं अकेला नहीं, मैं तमाम कराची वालों की तरफ से ये बात कर रहा हूँ। आप इस दुख में, इस दर्द में अपने आप को तन्हा ना समझें और अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आला मकाम अता फ़रमाए जो भी जानें गई हैं। और जिसका भी नुकसान हुआ है, अल्लाह देखे, अल्लाह ही देख रहा है। अच्छा, एक पॉइंट है जिसकी तरफ मैं इशारा करूँगा। एक जो पास्ता साहब हैं, वो झुटला रहे थे खड़े हुए कि भाई वो क्या कहते हैं, कोई लॉक्स वॉक्स नहीं थे। जो वीडियोस अंदर से आई हैं उसमें लोग कह रहे हैं, वाज़े देखा जा सकता है कि भाई बंद है, दरवाजे बंद है, ताला लगा हुआ है। ठीक है, पास्ता साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक चीज़ बताइए, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर हैं? ठीक है, हम लोग कल से इस चीज़ के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और मतलब व्लॉग की सूरत में नहीं, लेकिन आपस में ज़ाहिर है हम लोग मोहल्ले वाले भी बातें कर रहे होते हैं जहाँ भी जाएं। तो सिक्योरिटी गार्ड किधर हैं ये बताइएगा ज़रा। सिक्योरिटी गार्ड अभी तक क्यों नहीं आए? ऐसी सिचुएशन में जब आग लगी थी और इतनी बढ़ गई थी, सिक्योरिटी गार्ड को चाहिए था ताले खोल देता। रैम पे अंदर से जो वीडियोस आई हैं, उन्होंने कहा रैम का जो है वो गेट बंद है। तो रैम का ही कम से कम गेट खोल देते कि लोग एग्जिट कर जाते वहां से। इतना नुकसान नहीं होता। ये जानबूझ के जो है वो किया गया है कि आग इतनी भड़की है। जिस शॉप में जो प्लास्टिक की खिलौनों की या डेकोरेशन थी, वॉट एवर, उसमें आग एक्चुअली लगी। ठीक है, और लोग कह रहे हैं कि पहले भी लग चुकी है, हम बुझा देते हैं बुझ जाती है, लेकिन बाकायदा तौर पे वो आग भड़की है। और जो अंदर फायर सेफ्टी का सिस्टम वगैरह लोग बता रहे हैं कि सिलेंडर्स लेके गए, वहां पर ले जाके उन्होंने बुझाया फायर एक्सटिंग्विशर से, वो आग बुझने के बजाय और बढ़ गई। ये कैसी, ये जाहिर है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी ना कि एक प्लास्टिक में आप किसी भी अपने फर्नीचर से एक प्लास्टिक की कोई कुर्सी किसी के घर में लाजमी होगी या स्टूल होगा या पटरा होता है जिस पे हम लोग बैठ के कपड़े धोते हैं, ख़वातीन वगैरह हमारे घर की भी, हम भी कभी धोते हैं। तो वो उसको ज़रा आग लगा के उस पर पानी फेंक के देखिएगा, कभी भी उसमें आग नहीं भड़केगी। ठीक है। अब जो प्लास्टिक है या पॉली प्लास्टिक है, उसमें तो ऐसा ही होता है कि आप उस पर पानी फेंकेंगे वो और आग भड़केगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आग बढ़ गई थी इतनी, लोग वहां पर से निकलने की कोशिशें कर रहे थे। दरवाजे सारे बंद थे, लॉक थे। क्यों दरवाजों को क्यों नहीं खोला गया इमरजेंसी में कि भाई जो जो जहां जाए वो वहां से निकले? सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे वो कहाँ पर हैं? अभी तक किसी की वहां नजर नहीं गई है। सिक्योरिटी गार्ड्स अभी तक गायब है। कोई सिक्योरिटी गार्ड सामने नहीं आया कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, या इस टाइम पे होता है उस टाइम पे होता है। क्यों? अगर जैसे कि लोग बता रहे हैं, कुछ लोगों ने बताया कि 9:30 बजे जो है वो दुकानों के, सॉरी, मार्केट के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। और रैम तो बंद नहीं होता ना। रैम तो बंद कर, क्योंकि लोगों की गाड़ियां ऊपर खड़ी हैं तो उनको तो नीचे आना है। तो रैम कौन बंद करता है? तो किधर से आएंगे? क्या वो ऊपर से धूम मचाले करते हुए ऊपर से उतरेंगे क्या? ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि गाड़ियां, बाइक्स है और कार भी खड़ी हुई थी वहां पर। ठीक है, जो व्हीकल्स हैं फोर व्हील, वो भी खड़ी हुई थी। तो उनके भी निकलने के लिए जाहिर है वो रैम इस्तेमाल करते होंगे। तो रैम क्यों बंद था मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चले किसी तरीके से रैम खुल गया। अब ये पता नहीं है, लेकिन जो देखने में वीडियोस आ रही हैं, कोई कह रहा है
लेकिन अगर रैम खुल भी गया था तो बाकी दरवाज़ों को तो खोलना चाहिए था ना, इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई तो सिक्योरिटी गार्ड तो तब तक रहते थे जब आपका आखिरी दरवाज़ा जो है वो भी बंद नहीं हो जाता। ठीक है। तो वो उस वक्त किधर था, उसने क्यों नहीं ये कोशिश की कि भाई वो बचा ले किसी तरीके से लोगों को। इधर किसी का ध्यान जा नहीं रहे। तो इस चीज़ की तरफ ज़रा कोई तवज्जो दे भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं इसके ऊपर बात करें, सारे यूट्यूबर्स जर्नलिस्ट इसके ऊपर बात करें कि सिक्योरिटी गार्ड किधर हैं। उनके बारे में ये पास्ता साहब से मालूमात कीजिए और इनसे पूछिए कि भाई कि वो बाकी दो मैक्रोनीस किधर थे। ठीक है। वो जो दोनों मैक्रोनीस थे वो किधर हैं और कहाँ से उनका ताल्लुक है, उनकी डिटेल्स निकलवाइए और उनसे पूछिए जाके ज़रा, क्योंकि गार्ड का गायब होना और ज़्यादा सस्पिशियस कर रहा है इस केस को। तो भाई आग लगती है ना, लगी है किसी भी जगह पे लगेगी, दुकान में लगेगी, मट्टी वट्टी कोई होती, कोई फोम होता है जिससे आग बुझ जाती है। ये कौन सी आग थी जो साली फायर एक्सटिंग्विशर से भी नहीं बुझी है। कुछ तो ऐसी गड़बड़ होगी ना कि आवाम चिल्ला रही है, बिला वजह में थोड़ी चिल्ला रही है। अब आप बताइए, ये जो क्या कहते हैं, इतने सारे मुसलमानों की अब अस्थियां निकली हैं, समझ लीजिए आप एक तरीके से। जैसे हिंदू मज़हब में होता है ना कि वो जला दिया जाता है, उसके बाद अस्थियां उसकी उठाई जाती हैं। तो वो कर दिया है यहाँ पर। कितने लोग जले यार, कब तक जलते रहेंगे। और यही हाल पंजाब में भी हुआ है। वहाँ तो पता नहीं इतनी अमवात, अल्लाह ना करे कि कोई मौत हुई हो। लेकिन लाहौर का आ रहा है अभी, मोबाइल मार्केट का भी कोई बता रहे हैं कि ये हुआ है। तो भाई कब तक चलता रहेगा ये। कोई जानबूझ के जो है ना कोई साजिश की जा रही है, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है मुल्क के अंदर, और जिसकी तरफ हम सब जो है शायद ध्यान नहीं दे रहे। मैंने आप लोगों को याद होगा कि कहा था कि वो जो 2000 किलोग्राम जो बारूद पकड़ा गया था। ठीक है। तो वो जब पकड़ा गया तो कुछ तो करना था उन लोगों को, तखरीबकारों को, शॉपिंग मॉल्स को उन्होंने टारगेट करना था, वो टारगेट कर रहे हैं। हम सियासतदान एक दूसरे के ऊपर, तुमने ये किया, तुमने जब बल्दिया डाउन कर दिया, तुमने वो कर दिया। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब शहादत हुई थी पंजाब में, पूरा कराची क्यों जलाया था ये भी तो बताएं। ठीक है। किसने जलाया था, लड़कियां अगवा हुई थी, किसने की थी। वो तो उससे भी ज़्यादा बड़ा सानिया हो गया ना। तो भाई आपस की इन चपकलिशों से निकलें और बहस बराए बहस करना बंद कर दीजिए। इससे होने वाला कुछ भी नहीं है, अलावा इसके कि आपस में मज़ीद नफ़रतों को आप बढ़ाए चले जा रहे हैं। मैं आपको वीडियोस दिखाऊं ना जो अंदर से ख़वातीन की वीडियोस आई हैं, जो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, कहाँ से जाना है, किधर जाना है। तो लोग ना तो एक दूसरे को सही तरीके से गाइड कर रहे थे। चलो, उनको जो लग रहा था कि इधर से चले जाए, उधर से चले जाए, वॉट एवर। बराबर बिल्डिंग वालों को थोड़ा सा वो करना चाहिए था, कुछ एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने लिया। जो एक और रास्ता बताया जा रहा है कि यहाँ से जाके जो है वो लोगों को बचाया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर जगह बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। वो एक यूट्यूबर दो वहाँ पर पहुँचे, एक वो कोई मुंतजमीन है उधर के सदर टाउन के, वो पहुँचे। तो मतलब ये जगह क्यों आखिर बंद करके रखी है, यहाँ क्यों नहीं जाने दिया जा रहा लोगों को। तो इसका मतलब ये कि जानबूझ के लोगों को मारा गया है। और जैसे कल मैंने कहा था कि शॉप के जो रेट्स लगाए जा रहे थे कि बेच दो, कौन था वो शख्स जिसने ये कहा था, अब वही लोग बता सकते हैं जिनकी जो है वो जिन्होंने ये बात आगे क्लियर की है, या कहते हैं कि ये खबर ब्रेक की है। वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि मज़ीद जो है और कौन कौन सी जगह जलने वाली हैं हम उसका अंदाज़ा कर सकें। अपने कमेंट्स जारी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।